प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल मनन का विषय है, क्या हमने प्रभु यीशु की प्रभुता का स्वीकार किया है। परमेश्वर हमारा पिता है और यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा जो पवित्र आत्मा से चलते हैं वे सब उसकी संतान है। यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र है जिसने हमें बचाने के लिए अपना प्राण दिया, और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। परंतु इसके साथ हमें यह भी ध्यान में रखना है कि वो हमारा प्रभु है, हम उसकी सृष्टि है, वो हमारा सृजनहार है, वो सारी सृष्टि का मालिक है। वो ऐसा प्रभु नहीं जो हमें अपना गुलाम समझता हो और जुल्म अन्याय से हम पर प्रभुत्व चलाता हो। वो हम पर पिता के प्रेम से प्रभुत्व करता है। इसके साथ ही उसने हमें इच्छा करने की स्वतंत्रता और चुनाव करने का अधिकार भी दिया है। परंतु इसके साथ वो हमें ज्ञान और समझ बुद्धि भी प्रदान करता है। इसलिए उसने अपने पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है ताकि वो हमें यीशु मसीह की इच्छा पर, उसकी बातों पर चलना सिखाता है, उसके प्रभुत्व में रहना सिखाता है, ताकि हम सही गलत, उचित अनुचित, भले बुरे की पहचान करें, उसे परखते हुए उसके मार्ग पर चले। परंतु जब कोई प्रभु यीशु की प्रभुता में नहीं रहता और पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता तो वो उसकी मना की गई बातों पर ही चलने लगता है और उसके मार्ग से भटक जाता है। जब कोई चोरी करता है या हत्या करता है तो वो पुलिस से छुपकर, मनुष्यों से छुपकर करता है ताकि कोई उसे पकड़ न ले। वैसे ही व्यभिचारी व्यक्ति अपने पति या पत्नी से अपने कुकर्म को छुपाता है और किसी को भी पता न चले इसका भी ख्याल रखता है। जब कोई किसी को धोखा देता है तो वो उस इंसान को कुछ भी पता न चले इस बात का ध्यान रखता है। परंतु वो इंसान इस बात से अनजान रहता है कि जो सर्वव्यापी परमेश्वर है उससे कोई भी बात छुप नहीं सकती। भले ही इस संसार के न्याय से कोई छूट जाए, किंतु उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय से कोई नहीं छूट सकता, क्योंकि वो ही प्रथम नियमकर्ता और परमोच्च स्थान पर विराजमान होने वाला न्यायाधीश है। तो भी आज हमारे लिए अनुग्रह का समय है जो प्रभु यीशु मसीह में है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो क्षमादाता परमेश्वर है। जो जीवन का श्वास परमेश्वर ने आदम के नथनों में फूंक दिया था और जिसके कारण मनुष्य जीवित प्राणी बन जाते हैं, वो नीति वचन 20:27 के अनुसार मनुष्य के अंदर का आत्मा होता है जो परमेश्वर का दिया हुआ दीप होता है, जो मनुष्य को भले बुरे की पहचान कराता है। इसी कारण हम देखते हैं कि कितना भी बड़ा पापी, अधर्मी मनुष्य क्यों न हो, कहीं न कहीं उसका अंतरात्मा उसे कोसता है, उसे दोष देता है। परंतु जब वो आत्मा देह पर प्रभावी नहीं होता तो मनुष्य देह की वाणी सुनकर देह से कुकर्म करता है, जिससे उसके देह के साथ उसका मन भी भ्रष्ट हो जाता है और वो मनुष्य अपने प्राण का बैरी बन जाता है। इसीलिए हमें मसीह का मन होना अवश्य है, क्योंकि हमारा उद्धार हमारे खुद के आत्मा के द्वारा नहीं, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, वरन यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है। उसकी प्रेम दया हमें मन फिराव को सिखाती है और हमारा विनाश नहीं होने देती, और उसका पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु के अधीनता में चलना सिखाता है। हमारे शारीरिक पिता हमसे प्रेम करते हैं और उसी प्रेम के कारण वो हम पर अधिकार चलाते हुए हमें उनकी अधीनता में रखते हैं। गलती करने पर वो हमें ताड़ना देते हैं ताकि हम बुरे मार्ग पर न जाए। तो जो हम सबका सृजनहार प्रभु है वो क्या हमारा विनाश चाहेगा?
इब्रानियों 12:9 से 11 में कहा गया है कि जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। कोई भी ताड़ना आनंद की नहीं होती, शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, परंतु जो उससे सहते सहते पक्के हो जाते हैं, उन्हें नीतिमत्व रूपी शांतिदायी फल प्राप्त होता है। परमेश्वर यही चाहता है कि किसी का भी नाश न हो और दूसरी मृत्यु हमारे हिस्से में न आए। यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाए और उस उद्धार में बने रहकर अनंत जीवन पाए और यीशु के संग सदा सर्वदा अपने पिता के घर में वास करें। इसीलिए हमें प्रभु यीशु की प्रभुता में चलना आवश्यक है। उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, और यदि हम उसे प्रभु कहते हैं तो उसे अपने जीवन पर अधिकार देते हुए उसकी इच्छा के अनुसार चलना है और आपस में भी प्रेम में चलना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है, जैसा कि प्रभु यीशु ने हमसे रखा है, तो वो हम में बना रहता है। राजा सुलेमान ने भी परमेश्वर के प्रभुत्व को समझा था, इसलिए उसने अपनी प्रजा का न्याय करने हेतु धन संपत्ति के बजाय विवेक बुद्धि का वरदान परमेश्वर से मांग लिया था, क्योंकि वो जानता था कि यह प्रजा असल में परमेश्वर की प्रजा है, इसलिए मेरे कारण उन पर कोई अन्याय न हो। उसने राजाओं के राजा की प्रभुता का स्वीकार किया था, जिससे परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ और उसने न्याय बुद्धि के साथ धन संपत्ति और ऐश्वर्य का भी वरदान उसे दे दिया। राजा सुलेमान के न्याय बुद्धि के चर्चे देश विदेश में पहुंच गए थे। हमें भी प्रभु यीशु की प्रभुता का स्वीकार करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसकी इच्छा पर चलना है, ताकि हम उद्धार में बने रहें और दूसरों के उद्धार का भी कारण बने तथा उसके प्रेम में बने रहे। प्रभु यीशु ने हमें कभी दास नहीं कहा, वो हमें मित्र कहता है। वो प्रभु होकर भी हमें कहता है कि जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।